ये कहानी है फुलपुर नाम के गांव का, जहां की आधा जमीन गोपाल सेठ की थी। वह छोटे किसानों को खेती करने के लिए उधार पर खेत दिया करता था, लेकिन वह बहुत लालची और बेईमान आदमी था। जब लोग उसके खेत में फसल उगाते, तो वह सेठ उनसे बेईमानी और धौंस जमाकर पहले से तय से भी ज्यादा फसल ले लेता था। मालिक, मुझे भी थोड़ी सी खेत दे दीजिए, खेती के लिए। हाँ हाँ रघु, क्यों नहीं। तुम तो जानते ही हो, जितना फसल हो उसका आधा मेरा होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ मालिक, ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर सेठ ने कुछ कागजी कार्रवाई की और खेत रघु को दे दी। लोगों को आधे फसल देने में भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सेठ उनसे बेईमानी करके आधे से भी ज्यादा फसल ले लेता था। इसी तरह दिन बीतता गया और गोपाल सेठ के पास कई छोटे छोटे किसान आते थे और आधी फसल पर खेत लेकर जाते थे। इसी गांव में रमेश नाम का एक छोटा किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। उसका बेटा शहर में पढ़ाई करता था। रमेश भी हर साल गोपाल सेठ से ही खेत लेकर खेती करता था। हर साल की तरह इस साल भी रमेश सेठ के पास खेत उधार लेने जाता है। क्यों रमेश, क्या हाल है? ठीक है मालिक, सब आपकी दया है। मालिक, मुझे भी थोड़ी खेत चाहिए था। तुम तो शर्त जानते ही हो, जितना फसल हो उसका आधा मेरा होगा। जी मालिक, मैं जानता हूँ। फिर सेठ कागजी कार्रवाई के बाद खेत रमेश को दे देता था। सारे लोगों की तरह रमेश भी अपने खेतों में काम शुरू कर देता है। एक दिन रमेश के बेटे का फोन आता है। ठीक है बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ो, फसल बेचकर तुम्हारे कॉलेज का फीस भेज दूंगा। कड़ी मेहनत के बाद रमेश ने गेहूं की फसल उगाई, लेकिन उसकी फसल कुछ अच्छा नहीं हुआ था। फिर भी दुखी मन से वह गेहूं की कटाई करने लगा। कटाई होते ही गोपाल सेठ फसल लेने के लिए आ जाता है। क्या रमेश, लग रहा तुम्हारा गेहूं तो बढ़िया नहीं हुआ है। हाँ मालिक, पता नहीं क्या हुआ है। कोई बात नहीं है, तुम 20 बोरा गेहूं हमारे बैलगाड़ी पर लाद दो। ऐसा मत करिए मालिक, कुल मिलाकर भी केवल 25 बोरा ही हुआ है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चुपचाप 20 बोरा दे दो। रमेश के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। गोपाल सेठ गेहूं लेकर बैलगाड़ी से चल देता है। बचे हुए 5 बोरे को रमेश अपने घर ले जाता है। क्यों जी, इतने मेहनत के बाद भी केवल 5 ही बोरे घर आए। अब हम लोग बेटे का फीस कैसे जमा करेंगे जी? अरे, हम करे तो भी क्या करे, उस बेईमान सेठ के आगे किसी की चलती है क्या? तभी उसके बेटे का फोन भी आ जाता है। रमेश अपने बेटे को सारी बातें बताता है। पैसों के तंगी के कारण रमेश का बेटा भी अपने गांव आ जाता है। समय यूं ही बीत जाता है और फिर से खेती का समय आ जाता है। अब की बार रमेश और रमेश का बेटा दोनों सेठ के पास जाते हैं। सेठ हर साल की तरह इस बार भी आधी फसल पर कागजी करवाता है। दोनों मिलकर खेतों में खूब काम करते हैं। बेटे के कहे अनुसार रमेश इस बार आलू की खेती करता है। कुछ समय बाद जब आलू तैयार हो जाता है, तो आलू को निकालते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि पूरा 18 बोरा आलू हुआ था। तभी फसल लेने गोपाल सेठ भी आता है। अच्छा, तो इस बार आलू की खेती हुई है, बहुत बढ़िया। जल्दी से 15 बोरा आलू हमें दे दो। लेकिन ऐसा क्यों सेठ जी? तय अनुसार तो आधी फसल आपकी हुई ना, तो 9 बोरा आलू आप ले सकते हैं। ओ रमेश के बच्चे, मुझे ज्यादा मत पढ़ाओ, जितना कहा उतना करो तुम। नहीं सेठ जी, अब से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे कहने से क्या होगा? कई सालों से आप सभी लोगों को मूर्ख बनाकर ज्यादा फसल हड़प रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप कागज के अनुसार नहीं रहेंगे तो हम लोग पुलिस के पास भी जाएंगे। सेठ अच्छी तरह से जानता था कि ये पढ़ा लिखा है, इसे मूर्ख नहीं बना सकते हैं। फिर सेठ केवल आधी फसल को ही लेकर चल देता है। अब रमेश के बेटे ने सभी लोगों को ये चीजें बताई और सभी लोगों ने केवल आधा फसल ही सेठ को दिया। इससे सभी को अच्छा फायदा भी हुआ और एक सीख भी मिली। इस तरह रमेश का बेटा गांव में मिसाल बन जाता है और पढ़ाई के लिए शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब से सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताइएगा।